बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम उबले हुए अंडों के साथ बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाएंगे। इसका ग्रेवी मसाला इतना मजेदार बनता है, सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आज की रेसिपी के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। साथ में 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को इस तरह हमने रफली काट लेना है। तो प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर देख लें, प्याज का कच्चापन खत्म हो गया। इसके अंदर 6 से 7 लहसुन की कलियां लेंगे, साथ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 यहां पर लेंगे काजू। काजू ऑप्शनल है। तो यहां पर ये सारी चीजें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक मजीद इसको इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह रेसिपी बनाते हो, अगर आपके पास काजू नहीं तो आप इसकी जगह पे बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर देख लें, इस तरह हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसी के साथ 2 से 3 सब्ज मिर्ची ऐड कर लेंगे, साथ में ऐड करेंगे सब्ज धनिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो प्याज को यहां पर देख लें, हमने इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इससे हमने कलर चेंज नहीं करना। अगर कलर इसका चेंज होगा तो इसका कड़वापन आ जाएगा और इस जो हमारी ग्रेवी उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देख लें, इतना इसको हमने फ्राई करना है। इसी के साथ फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके इसको निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने अंडों को बॉयल करने के बाद इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। इसी के साथ 1 अंडे की सफेदी रही, इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1/2 टी-स्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का, 1/4 टी-स्पून ऐड करेंगे हल्दी का और 1/4 टी-स्पून ऐड करेंगे नमक का। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसी के साथ पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। साथ में जो हमने अंडे बॉयल करके उसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया, तो उसको कोटिंग में डिप करेंगे। तो दोनों साइडों से अच्छी तरह कोटिंग लगाने के बाद इसको हमने इसी तरह पैन में ऐड कर लेना है। तो एक साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अंडों के साथ तो आपने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की होंगी, लेकिन एक दफा इसी तरह ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। आप इसको बहुत पसंद करें। तो यहां पर अच्छा सा कलर आ गया, इसको देख लें, इसी तरह हमने निकाल लेना। बाद में दूसरा काम कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए जो प्याज का हमने मसाला बनाया था, इसको हमने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर उसी पैन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने अंडे को फ्राई किया था। 2 टेबलस्पून मजीद ऑयल के ऐड करेंगे। साथ में 3 सब्जी इलायची, 4 से 5 लौंग। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर जो प्याज के मसाले का हमने पेस्ट बनाया वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। मसालों में 1/4 टी-स्पून ऐड करेंगे हल्दी का, 1/2 टी-स्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, 1 टी-स्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, 1/2 टी-स्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून का इस्तेमाल करें कसूरी मेथी का, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सारे मसालों को अच्छी तरह ग्रेवी के साथ मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। तो मसालों की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। बहुत ही प्यारा टेस्ट, अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। यहां पर 3 टेबलस्पून हमने दही के ऐड कर लेने। फ्लेम को यहां पर लो करेंगे। लो फ्लेम पे दही को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर 1 कप मैंने पानी का लिया, पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आपने जितनी इसकी ग्रेवी बनानी हो उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ इसमें अंडा टिक्का ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो अंडे का टेस्ट है ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर इसको हमने दम लगा लिया। इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। आज की रेसिपी के लिए हमने लाल मिर्च पीसी हुई या कुटी का इस्तेमाल नहीं किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च या इसके अंदर सब्जी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ इसको 1 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देंगे ताकि जो धनिया उसकी खुशबू अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हुई है। आप इसको गर्म पानी डाल के कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार अंडा टिक्का मसाला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। इसकी ग्रेवी बहुत ही मजेदार बनती है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।